हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है। तो आज मैं उन जो भी छात्र टीआरई 4 में फॉर्म फिल करेंगे उनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आज इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है और बाद में चल के फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल करते समय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी नहीं करना, खासकर जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं उनको। तो आज हम जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन बना रहता है वो एसएसटी सब्जेक्ट में बना रहता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एसएसटी सब्जेक्ट में बना रहता है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आपका ग्रेजुएशन बेस्ड पे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जाता है। बीएड में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य है ग्रेजुएशन का मेन, आप अगर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करिए। हो सकता है कि किसी का ग्रेजुएशन के बाद बीएड में अलग सब्जेक्ट है, तो अब बीएड के आधार पे नहीं होता है कि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिया जाता है वो ग्रेजुएशन आधार पे लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं एसएसटी के बारे में बता देती हूँ। जिन बच्चों ने इतिहास के साथ, जिन बच्चों का इतिहास है और भूगोल है, तो इतिहास और भूगोल का वो कॉम्बिनेशन अपना वो करेंगे, इतिहास और भूगोल साथ में रखेंगे। और फिर उसके बाद या जिन बच्चों का भूगोल इतिहास है वो भी, मतलब इतिहास भूगोल या भूगोल इतिहास हो, बात तो एक ही होगी। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा। फिर इतिहास और अर्थशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र का भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। जिसका भी इतिहास और अर्थशास्त्र है उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इतिहास और राजनीति शास्त्र, जिसका इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र है उनका भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और भूगोल और राजनीति, जिन्होंने ग्रेजुएशन में भूगोल और राजनीति लिया है उनका भी बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भूगोल और अर्थशास्त्र, जिन्होंने भूगोल और अर्थशास्त्र है उनका भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा कहाँ नहीं है, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र वालों का कॉम्बिनेशन नहीं सही है। यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जिनका है तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है और वो एसएसटी सब्जेक्ट से फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद फिर एक कन्फ्यूजन और बना रहता है लैंग्वेज वालों का, कि जैसे जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन में हॉनर्स या सब्सिडरी के तौर पे जिन्होंने हिंदी ले रखी है, संस्कृत ले रखी है और उर्दू ले रखा है, लेकिन फिर जब वो बीएड किए तो उन्होंने संस्कृत नहीं लिया या हिंदी ले लिया संस्कृत की जगह। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी स्टूडेंट का संस्कृत सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में हॉनर्स तक, लेकिन उसके बाद उसने जो है बीएड में हिंदी ले लिया है, तो वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरा तो संस्कृत था, मैंने हिंदी ले लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं। जी बिल्कुल भरिए, क्योंकि जो बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि आपका लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत हिंदी उर्दू जो भी हो, वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और केवल बीएड की डिग्री मांगी है। मेरा भी यही समस्या था, मैं भी काफ़ी परेशान हुई थी कि अरे मेरा ग्रेजुएशन में संस्कृत तो है फाइनल ईयर तक, लेकिन बीएड में हिंदी थी। तो मुझे ये टेंशन थी कि कहीं मैं काउंसलिंग कराने जाऊँ तो मुझे निकाल ना दिया जाए। लेकिन फिर काफ़ी लोगों से पता करने के बाद ये पता चला कि नहीं, बीएड में कोई मान्य नहीं है, आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और फाइनली जब मैं काउंसलिंग कराने गई तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। हाँ, एक चीज़ का सामना करना पड़ा था, अगर आप यूपी से हैं तो मैं आपको विशेषकर कहूँगी कि अगर आपके 10th के मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ है तो आप जो है अपने आधार में भी कुमारी अभी इसे अपडेट करा लीजिए, तो आपको फ़ायदा रहेगा। आपको एफिडेविट या चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे, नहीं आपको एफिडेविट के लिए भी चक्कर मारने पड़ेंगे।
तो सबसे अच्छी बात है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये सब सारी चीज़ें, आप लोग उसको फॉलो करिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का नहीं होता है, तो आप लोग फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत हो रही है या आपको लग रहा है कि कोई आपके मन में सवाल है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।